हाई कोर्ट के डोमेन दे विच सीगा ते हाई कोर्ट ने कल एक ऑर्डर इशू किया ते मैं उस गल बारे जो साडी सरकार की प्रक्रिया रही है, जो भी गल सरकार वालों अज तक हुई है, मैं थोड़े सामने रखांगा। मानयोग मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जिदन तो लॉकडाउन 1 की गल शुरू होने लगी सी, उस दिन तो ही इस गल बारे बहुत नेड़े तो ध्यान सी और यही कारण सी कि जे लॉकडाउन 23 मार्च 2020 नूं पहला लॉकडाउन लग्या तो उसे दिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर कढ़िया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी बच्चों तो आने वाले महीनों की फीस चार्ज नहीं करूँगा जब तक लॉकडाउन नहीं खुलूगा, और जिस दिन लॉकडाउन खुलूगा उस तो बाद एक महीने के अंदर अंदर अपनी फीस स्ट्रक्चर को रीशेड्यूल करके पेरेंट्स तक पहुँचाऊगा तो फिर उस दे उपर चार्जिस कर सकणगे और कोई भी बच्चे तो लेट पेमेंट का चार्ज नहीं लिता जाऊगा। ये गल मैं इस करके दोहराना चाहना कि कई बारी कई लोग पब्लिक डोमेन दे विच गलत चीज़ों का प्रचार करते हैं, तो इस करके मैं कहना चाहना कि सरकार का पहले दिन तो यह एजेंडा क्लीयर सीगा कि 23 मार्च को जिदन लॉकडाउन लग्या उस दिन असी ऑर्डर कढ़िया सी जिस क्या सी कि फीस बाय द प्राइवेट स्कूल इज डेफर्ड टिल द टाइम लॉकडाउन इज देयर। समय समय लॉकडाउन वधिया, गल आई कि जी प्राइवेट स्कूल वालियां ने किते किताबां बेचनियां शुरू करतियां ते किते जगह के उपर जाके ड्रैसेस बेचनियां शुरू करतियां। उस गल के उपर भी महकमे ने रोक लाई और उस तो बाद लॉकडाउन 1 आया, लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आया, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होने लग्या। बहुत सारे प्राइवेट मैनेजमेंट्स ने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चालू की। उस वेले असी अपनी कैबिनेट की मीटिंग में इस गल नाल सलाह की, मानयोग मुख मंत्री जी की सहमति लीती और मुख मंत्री जी ने एक बहुत सोहना ऑर्डर बना के सरकार वालों कढ़न वास्ते मंजूरी दी और वो ऑर्डर भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने कढ़िया, जिस दे विच मुख तौर के उपर यह गल कही गई कि जेड़े स्कूल बच्चों ऑनलाइन एजुकेशन देणगे वो सिर्फ अपने बच्चों तो ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते और वो 5-6 चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट कही गई। ये 14 मई का ऑर्डर सीगा और ये 14 मई का ऑर्डर इको मेन गल कहता सी कि किसी भी टीचर की सैलरी नूं कट्टिया नहीं जाऊगा, किसी भी बच्चे नूं स्कूल तो बाहर नहीं कढ़िया जाऊगा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिस, कोई भी एनुअल चार्जिस, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जिस नहीं लिते जाएंगे ते किसी बच्चे नूं कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला अपने स्कूल तो बाहर नहीं कढ़ूगा और जेड़े स्कूल ट्यूशन फीस चार्ज करनगे वो सिर्फ वो स्कूल चार्ज करनगे जेड़े ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड करनगे। ये गल दा ऑर्डर पब्लिक डोमेन दे विच सरकार लैके आई, सरकार ने ऑर्डर इशू किया। बहुत सारे लोगों को प्राइवेट स्कूल दे एसोसीएशनस नूं या उन्हां दी मैनेजमेंट्स नूं इस ऑर्डर तो आपत्ति सीगी, उन्हां नूं ये ऑर्डर चंगा नहीं लग्या ते उन्हां ने इस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट दे विच अपनी पटीशन दायर की और असी अपने वालों साडे स्टेट के जिहड़े साडे मुखी हैं लॉ दे एडवोकेट जनरल साहब वो एक बार नहीं 4 बार उन्होंने हाई कोर्ट दे विच जाके इस गल की पेशकश की। जदों हाई कोर्ट दे विच प्राइवेट स्कूल वालियां ने अपनी रिट दायर की उस दे विच पहले दिन एक इंटरिम ऑर्डर आया सी कि प्राइवेट स्कूल वाले 70% फीस चार्ज कर सकते ते 70% ही उन्होंने टीचरों को सैलरी देनी पऊगी। इस गल के उपर साडे एडवोकेट जनरल साहब 4-5 बार हाई कोर्ट दे विच खुद पेश होए सरकार का पक्ष फाइट करने वास्ते। हाई कोर्ट ने एक स्टेज के उपर यह भी कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि जी तुसी सारे स्टेक होल्डरस नूं अपने कोल बुला लो ते तुहाडे ध्यान होना तुसी सारे भी मीडिया के साथी आपां एक बार AG साहब के घरे भी इकट्ठे होए शाम नूं जदों असीं उस स्टेक होल्डरस नाल मीटिंग की। मकसद इक्को ही सीगा कि असीं चाहते सी कि जे कोई बंदा कोई सर्विसिज प्रोवाइड कर रहा है उसनूं उहदी सर्विसिज के पैसे मिल जाण ते बाकी असी कोरोना की महामारी वेले बच्चों ते बच्चों के पेरेंट्स नूं असी रिलीफ दे सकीए। यही सरकार दी थॉट सीगी। बट बहुत सारे स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने पहले दिन के इंटरिम ऑर्डर तो लैके 12 जून तक वो ऑर्डर हाई कोर्ट वालों फाइनल ऑर्डर आना सी, उदों तक उन्होंने रोकया सी ते वो 12 जून तक के ऑर्डर तक बहुत जगह के उपर केस के उपर वक्-वक् समय के उपर वकील साहबान
पेश होए, एजी साहब पेश होए, ते कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर साडे सामने लैके आंदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं सब तो पहला गल करना चाहना जिहड़ा ऑनरेबल हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर दे विच सब तो मेन गल यह है कि जिहड़े पेरेंट्स ते बच्चों के हक की गल सी उस गल दे उपर रिलीफ नहीं दिता गया। और असी सरकार दे वल्लों पहले दिन तो ही मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 23 मार्च तो ही इस गल दे उपर लगे हुए सी कि जिहड़े पेरेंट्स हैं या उन्हां दे बच्चे हैं या सरकार लगी हुई सी कि उन्हां नूं असी तकलीफ ना दईए, उन्होंने असी अज इस करोना की महामारी दे विच असी उन्होंने सपोर्ट करना साडी जिम्मेवारी बनती है, जिस तरह असी बाकी सैक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस गल नूं देखते हुए जो कल हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर आया उस दे विच सब तो पहला जिहड़ी मेन गल आई है वो बच्चों नूं ते बच्चों के पेरेंट्स नूं जो रिलीफ देने की गल सी उस दे उपर दो चीज़ों के उपर हाईकोर्ट का ऑर्डर साडे हक दे विच नहीं आया, या पेरेंट्स के हक विच नहीं आया, या वो बच्चों के हक विच नहीं आया। और बाकी 4-5 चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ 100% ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 70% ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। तीजी गल जी मंजूरी हुई है वो ये हुई है कि बच्चे चाहे महीने बाद फीस दे ते चाहे क्वार्टरली देने, बच्चों का प्रेरोगेटिव होगा, ये बच्चों की मर्जी होगी कि बच्चे की करना चाहते हैं। चौथा अहम गल ये हुई है कि जिहड़ा 8% का फैसला है फी रेगूलेशन एक्ट है कि जिहड़ा पिछले साल की फीस नालों अगले साल च स्कूलों वालियां नूं 8% फीस इनहांस करन दा प्रेरोगेटिव हुंदा है, उस गल या वो जिहड़ा मैंडेटरी लॉ है उस दे उपर सरकार को रिलीफ दिता है और यह कहा कि वो 8% फीस हाइक नहीं होगी। और यह भी मैं कहना चाहना कि ये सारे कंट्री दे विच वख-वख स्टेटां ने इस गल नूं हमेशा रखिया कि कोई भी पिछले साल नालों इस बार फीस वधा के चार्ज नहीं करूगा। ये सारियां गल्लां वख-वख जिहड़े फैसले कल आए हैं ये साडे जिहड़ी सरकार ने पॉइंट्स फाइट कीते सी उस दे तहत आए हैं। और मैं तुहाडे राहीं ये गल तुहाडे सामने मैं जरूर रखना चाहना कि जिहड़ियां दो गल्लां दे उपर सरकार फाइट कर रही सी जिस दे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा फायदा है वो बेसिकली बच्चों नूं ते बच्चों के पेरेंट्स नूं होना सी फीस नूं लैके, उस दे पद्धर ते मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब जी ने कल कैबिनेट दे विच डिस्कशन की और सारे मंत्रिमंडल के सामने इस गल का फैसला किया और असीं एक छोटा जिहा ग्रुप बनाया सी फर्दर डिस्कशन वास्ते, जिहदे विच ऑनरेबल एजी मेरे सैक्रटरी कृष्ण कुमार जी ते मेरे साडे चीफ सैक्रटरी विनी महाजन जी ਤੇ मैं उस मौजूद सी। ਉਹਦੀ ਇੱਕ डिस्कशन तो बाद ਅਸੀਂ ਇਹ फैसला किया कि ਅਸੀਂ सरकार LPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, डबल बेंच ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फाइट करांगे। ਜਿਹੜੇ दो चीज़ों का सानू रिलीफ नहीं मिलिया उस दे बारे गल करांगे और ਅਸੀਂ वी विल आल्सो ट्राई एंड प्रे टू द कोर्ट दैट कि कोर्ट उस गल दे ऊपर रिलीफ देवे, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है और ये बहुत अहम चीज़ है जिहड़ी हर घर दे नाल, हर पेरेंट दे नाल, हर बच्चे दे नाल जुड़ी गल है। और सरकार पहले दिन तो इस गल के उपर फाइट करने वास्ते अपना पक्ष रख रही है। कोर्ट ने जिहड़ी गल्लां दे उपर सानू सहमति दित्ती है उस गल का मैं कोर्ट का धन्नवाद भी करना चाहुंदा, पर नाल दी नाल मैं ये भी कहना चाहुंदा कि जिहड़ी करोना की महामारी दे विच ये चीज़ां दी प्रॉब्लम चल रही है उस दे विच सानू कोर्ट बाकी चीज़ां दे विच भी रिलीफ देवे ताकि असीं लोगों के वास्ते इस समय विच असीं लोगों के हक दे विच खड़ सकीए। तो मैं ये गल करन वास्ते तुहाडे कोले अज हाज़र होए हैं। वी हैव ट्राई टू फाइट द केस इन द कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला साढ़े सारे वास्ते बाइंडिंग है, बट असी साढ़े को एज अ गवर्नमेंट साढ़े को इको ही चीज़ साढ़े सामने आती है कि असी LPA फाइल करिए, डबल बेंच के उपर असी अपील च जाइए। उस गल नूं करने वास्ते सरकार ने फैसला किया है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स दी एसोसीएशनस ने भी अपने वकील खड़े करके पिछली बारी केस दे विच फाइट किया सी, पर लेकिन जो साढ़े AG साहब ने फाइट किया उहदे चों 4-5 चीज़ां जो मैं तुहानूं दसी हैं उस दे विच कोर्ट ने सानू रिलीफ दिता है और उस गल का मैं धन्नवाद करदा। और जिहड़े बच्चों के पेरेंट्स नाल जुड़े हुए फीस के मुद्दे के उपर रिलीफ नहीं आया वो भी असीं चाहते हैं कि उस दे उपर रिलीफ आवे, क्योंकि ये भी कहा कोर्ट ने कि जिहड़े बच्चों नूं कोई बच्चे फीस नहीं दे सकते वो अपने रेगूलेटरी अथॉरिटी को अपील करन, वो अपने एप्लीकेशन अपने स्कूल के प्रिंसीपल को देंगे तो वह फैसला रेगूलेटरी अथॉरिटी करूगा। आई थिंक वो भी एक फैसला हैगा, पर लेकिन
ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੀ ਲਾਰਜਰ ਐਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਕੂਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰजेस ਨਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਫੀਸ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ 'ਚ ਹੈ, ਤੰਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, आई एम हैप्पी टू आंसर, यू कैन आस्क वन बाय वन। सिंगला साहब मेरा पहला सवाल, सिंगला साहब इधर, मेरा पहला सवाल है 2 पॉइंट, दूसरा केड़ा पॉइंट है? एक तो फीस है, देन सेकंड वन। दोनों, एक तो फीस की बात है, एक ये जो एनुअल चार्जेस की बात है। तो हमने, सरकार ने ये कहा था कि जो एनुअल चार्जेस जो हमने एफिडेविट फाइल किया था सरकार की तरफ से, हमने उसके अंदर एनुअल चार्जेस के बारे में ये कहा था कि एनुअल चार्जेस जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद प्रो रेटा बेसिस के ऊपर स्कूल चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे फी रेगुलेशन एक्ट पब्लिक डोमेन में है, हमारे सामने फी रेगुलेशन एक्ट है, तो हम फीस के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि अगर कोई आदमी अपनी फीस को एनुअल फीस लेना चाहता है तो हमने कोर्ट को कहा था कि जब कोर्ट खुल जाए, अगर सपोज स्कूल 4 महीने के बाद फिजिकली खुलते हैं तो 4 महीने के बाद अगर बाकी का 8 महीने का वक्त बचा है तो उसको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर फीस चार्ज की जा सकती है। तो सिंगला साहब इस केस ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। नहीं, सरकारी दलील कमजोर किस तरह नहीं है, मैं समझ नहीं थोड़ी गल ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ना गल ये है कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिता है, जो ਅਸੀਂ एफिडेविट दिता, दैट्स द रिटन थिंग व्हिच वी हैव सबमिटेड टू द कोर्ट, but as far as fighting the case is concerned, I am telling you